नमस्कार मित्रों, इस समय आरा के जैन कॉलेज में यहाँ पे आप सबसे पहले दिखा दीजिए सभी छात्रों को। सभी जो छात्र हैं EWS और NCL जो है ये काफी ज्यादा इस चीज से परेशान हुए हैं और अपना आवाज जो है काफी लंबे समय से उठा रहे हैं, लेकिन इनकी जो आवाज है सरकार तक नहीं पहुंच रही है। आज इनसे जानेंगे कि EWS जो आया है और उसके बाद जो NCL आया, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं लोग और क्या सरकार को ये बताना चाहते हैं। सबसे पहले मैडम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपकी मांग है? जी, मेरी बस यही मांग है सरकार से और आयोग से कि इस बार तक करेंट EWS और NCL जो है वो मान्य किया जाए, क्योंकि आप पहले कोई विज्ञापन में या नोटिस जारी करके इस बात का उल्लेख नहीं किए कि हाँ इस टाइम का EWS चाहिए और इस टाइम का NCL चाहिए। तो क्या परेशानी आ रहा है उसमें? परेशानी ये आ रहा है कि अभी 1275 जो वैकेंसी है उसमें 1/8/2023 आच्छादित शब्द यूज करके 1/8/2023 का आच्छादित होना चाहिए। EWS और NCL देना है, जो कि बच्चों को गुमराह किया जाता है। यही शब्द जो आच्छादित लिखा हुआ क्लियर तौर पर लिख दिया जाता है कि हाँ गुमराह। अब क्या सरकार को क्या कहना चाहती कि क्या बच्चों क्या गुमराह करना? सरकार से बारंबार ये आग्रह है कि हम विद्यार्थियों के भविष्य के साथ ना खेला जाए और EWS और NCL का जो मीटर आ रहा है, आप पहले इसके लिए विज्ञापन में किसी बात का उल्लेख नहीं किए हैं और जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो या नया मतलब कानून बना हो उसके हिसाब से आप पहले हम लोग को अगर बता देते तो हम लोग EWS और NCL बनवा के फॉर्म भरते। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब साफ साफ है कि जो सरकार जो बातें थी EWS NCL का, ये आप लोगों के पहले सूची मतलब जानकारी नहीं दी गई थी क्या? जी बिल्कुल नहीं, इस बात के लिए कभी जानकारी ही नहीं दिया गया। 689 में भी ये मैटर हुआ था। एक पे एक मेरिट के टाइम एक नोटिस आता है कि आपको EWS जमा करना और NCL जमा करना। जिन विद्यार्थियों ने जिस टाइम कटा से पहले जो भी वैकेंसियाँ होती थी करेंट EWS और NCL लिया जाता था, लेकिन एक पे एक नोटिस जारी करने के बाद बोला जा रहा है कि आप फॉर्म भरने से पहले का EWS और NCL लाइए। तो ठीक है, आप पहले इस बात का उल्लेख कर देते ना। और हम लोगों का मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी मतलब CSBC के पास जाना, जनता दरबार में। अच्छा, आप कब से ये परेशानी से जूझ रहे हैं? नवंबर 2023। नवंबर 2023 से लोग परेशान है। उससे पहले सबसे पहले बता दीजिए कितना जो है कड़ी धूप में लोग मेहनत करते हैं, सालों साल कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं, तब जाके उस मुकाम पर पहुंचते हैं। और कहीं ना कहीं जो सरकार की नई नीति आती है कि हमको EWS और NCL चाहिए, इसमें सारे के सारे परेशान हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, अब तो जो हुआ तो हो गया, अब आपकी क्या मांग है सरकार से? सरकार से मेरी बस ये मांग है कि जो 1275 वाला SI का वैकेंसी है, 21,000 वाला बिहार पुलिस का वैकेंसी है, उसमें करेंट EWS और NCL को मान्य किया जाए, क्योंकि 75% विद्यार्थी इस चीज से प्रभावित है। जी, चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आप भी EWS से परेशान है? EWS के लिए एक्चुअली नोटिस आया हुआ, तो उसमें लिखा हुआ है सिर्फ कट ऑफ डेट जो दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स के लिए 1/8/2023 है ना। उसमें क्लैरिटी नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट्स लिया जा रहा है वो बाद का है। EWS के लिए फाइनेंशियल ईयर जो है मैटर करता है। तो अगर 2023 का है तो अगर 1/8/2023 अगर पहले का आप ले रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 वाला भी मतलब मैटर होना चाहिए, है ना। या अगर बाद का ले रहे हैं, एटलीस्ट फॉर्म फिलअप से पहले का ले लीजिए आप। तो लास्ट डेट 5 नवंबर 2023 था, उससे पहले का अगर भी लेना तो वैलिड मानना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, इस चीज़ से आप कितने दिन से परेशान? मतलब जब से नोटिस आया हुआ है ना तब से मतलब 1 महीना हो गया लगभग। 1 महीना? हाँ। अच्छा, आप तैयारी कितने दिन से कर रहे हैं? इसके SI के लिए पार्टिकुलर नहीं करता हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो 2 महीना फिर भी जो होगा ना, कितने दिन से कर रहे हैं आप? कर तो 3 साल से रहे हैं। 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और एक EWS और NCL के आने से वजह से आप लोग इतना परेशान हो गए। अच्छा, अब क्या आगे का इरादा क्या है? मान लीजिए वो तो अगर मान लीजिए कोर्ट में है, बातें गई है, चीजें गई है, सुनने में सुनवाई होने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। उसके बाद अभी आप लोग क्या करेंगे? नहीं, जो अभी है 1275 को लेकर, ठीक है। तो 1275 का जो है आपको या तो उसका पूरा वो एक नोटिस देके आपको क्लियर करना चाहिए कि एटलीस्ट की 1/8/2023 के पहले कितना तक वैलिड होना चाहिए, है ना। बस यही है, क्योंकि अभी हमारा जो फिजिकल है और अभी इलेक्शन के टाइम में तो हम जा नहीं सकते। बिल्कुल। तो इलेक्शन के बाद जैसे होगा वो हमारा फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, तो टाइम जो दे रहा है अभी मिलने का तो बहुत कम है ना। तो इसमें या तो कितना टाइम दे रहा है? अभी तो मतलब 2nd वीक में फिजिकल का डेट दिया हुआ है ना। तो उसके बाद पता नहीं कब वो मेडिकल और चाहे डॉक्यूमेंट के लिए बुला ले। तो इसीलिए जो बोर्ड है उसको मतलब क्लियर करना चाहिए एटलीस्ट पूरा, ये जो भी बना हुआ है इशू बना हुआ है उसको क्लियर करना चाहिए कि क्या क्या है ये मैटर। क्या अभी EWS से आते हैं, बोलिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, यही दिक्कत है कि सब लोग जैसे कि फॉर्म फिलअप करने से पहले का सबके पास EWS नहीं उपलब्ध है, क्योंकि फॉर्म के ऐसे कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि उनका सितंबर का EWS है,
अगस्त का भी EWS है, जैसे कि मेरा जो EWS है 15 अगस्त 2023 का मेरा EWS बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे आच्छादित मांग का ऊपर है 1/8/23 से पहले का मांग रहा है। अगर 1/8/23 से भी पहले का मांगता है तो वो कोई भी फाइनेंशियल ईयर का मांग सकता है, या वो 22-23 का भी मांग सकता है, या 23-24 का मांग सकता है। तो वो चीज़ को मान कर रहे हैं, क्योंकि आप जब ये नोटिस विज्ञापन जारी किए थे तो उस विज्ञापन पे आपने ये आच्छादित नहीं किया था, ये चीज़ नहीं बताया था कि हाँ आपको इतना दिन पहले का आपको EWS चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा नहीं होता। जब आप एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं तो उस एडवर्टाइजमेंट पे जैसे कि फॉर्म फिलअप करने का आपका अक्टूबर में डेट आता है, 5 अक्टूबर से आपका फॉर्म फिलअप होता है, और सरकार ऐसी नीति लगाती है कि आपको अगस्त से देना चाहिए। अगर कोई बच्चा को ऐसे तो पता नहीं था कि हाँ कब फॉर्म आएगा, क्योंकि सबको आशा थी कि फॉर्म मतलब नवंबर में आएगा तो नवंबर से ले सकता है, तो सब लोग सितंबर अगस्त में ऐसा बना करके रखा हुआ था। सरकार से मेरी यही मांग है कि आप कम से कम इतना तक रिक्वेस्ट किया जाए कि आप नवंबर तक, जब तक फॉर्म फिलअप किया गया है उस डेट तक आप वैलिड किया जाए, 5 नवंबर 2023 तक आप EWS और NCL को मांग किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए आप लोग बजा लीजिए, ताली बजा लीजिए। इसके लिए आप लोग कहीं गए थे? नहीं, अभी नहीं गए, अभी इलेक्शन के कारण गए। आचार संहिता लागू, इसके वजह से आप लोग कहीं नहीं गए थे। अच्छा, इसके लिए क्या बोला सवाल मैडम? उठाएंगे सर। GPPSC ऑफिस गया थे तो वहाँ बोला गया कि ऐसा कुछ मैटर नहीं है, आप लोग जाइए, अभी फिजिकल का तैयारी के लिए जो होगा देखा जाएगा। मतलब तो जैसे वहाँ से कोई भी मतलब स्पष्ट बोला नहीं जा रहा है। यहाँ तक ये भी बोला गया कि सर एक लेटर देते हैं हम लोग, लीजिए और स्पष्ट मतलब नोटिस जारी करिए, तो बार बार हम नोटिस जारी करें। कौन बोल रहा है? वहाँ के कोई अधिकारी थे ट्रिपल स्टार के। अच्छा, वो बोल रहे हैं बार बार हम नोटिस जारी बार करें। बार हम लोग नोटिस जारी करते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता तो भैया बच्चों को मालूम कैसे पड़ेगा? जब इतना बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, यहीं पे नहीं पूरे बिहार में, जब बिहार के लड़के हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जब तक आप नोटिफिकेशन जारी नहीं करिएगा तो बच्चों को मालूम कैसे पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं? सर, इसके बारे में आपको सफाई देना चाहेंगे? जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि हम लोग 689 पोस्ट मध्य उसी टाइम में चालू है, और हमारे पास 30 लड़के थे, जिसमें से 86, 84, ये मेरी बहन भी थी जिसने 74 नंबर लाई थी। और इतना मेहनत, कड़क की धूप में मेहनत करने के बाद भी इन लोगों को मेरिट नहीं बनाया, और ये इन लोग मेरिट बनाया 42 नंबर, 43 नंबर।